नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एससीआर का जो गठन हुआ है यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी उसके बाद। तो एससीआर क्या होता है इसमें हम लोग जानेंगे। और जो एनसीआर यहाँ पे एनसीआर की तर्ज पर यूपी में एससीआर का गठन की अधिसूचना जारी हो गई है। और इसमें हम लोग देखेंगे प्रयागराज काशी विशेष इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो एनसीआर क्या होता है, जो जैसे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन होता है, तो दिल्ली के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से और जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनके डिस्ट्रिक्ट को मिला के एनसीआर कहा जाता है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी एनसीआर में यूपी के अभी तक लगभग 7 जिले शामिल हैं, जिसमें से गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर का नाम उसमें शामिल है। अभी तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से 23 लगभग 23 जिलों को शामिल किया गया है। और अभी प्रस्तावित है 4 जिले यूपी के, और जो कि मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर को अगर शामिल कर लिया जाता है तो एनसीआर में कुल 27 जिले हो जाएंगे। 27 जिलों को देखें तो इसमें से कुछ जिले हरियाणा के, कुछ यूपी के, कुछ राजस्थान के होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इसी प्रकार एनसीआर की तर्ज पे ही यूपी में एससीआर, तो इसमें एनसीआर का फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, और एससीआर का स्टेट कैपिटल रीजन। जो यूपी की राजधानी लखनऊ है उसके आसपास के जितने भी ज़िले हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हैं, सीतापुर, बाराबंकी, ये लखनऊ है। इसके आसपास के जितने ज़िले हैं, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, तो लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट को एनसीआर की तर्ज में एससीआर को का गठन किया गया है। और इसमें इसी के तर्ज पे इन डिस्ट्रिक्टों का डेवलपमेंट किया जाएगा स्मार्ट सिटी के रूप में, और इनकी और सुविधाओं को अच्छा किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं एससीआर क्या है। और आगे हम लोग टॉपिक्स लिखा हुआ है इसमें क्या-क्या हम लोग देखेंगे, आगे चल के देखेंगे प्रयागराज काशी विशेष। और इसमें प्रयागराज काशी विशेष में 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन के बारे में हम लोग जानेंगे। वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन के बारे में देखेंगे आगे। नए पुल और ब्रिजों का निर्माण से संबंधित देखेंगे। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत अन्य महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हुए हैं महाकुंभ में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ा-सा यहाँ प्रयागराज काशी विशेष पे ध्यान दे लेते हैं कि इसमें क्या है। एससीआर की तर्ज पर प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। जैसे कि देखा जाए तो एससीआर के तर्ज पे ही, अब पहले तो देखा गया कि एनसीआर के तर्ज पे एससीआर का गठन किया गया, और एससीआर के अब तर्ज पे ही प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन बनाया गया है एक के प्रस्ताव को स्वीकृति, यानी एक एनसीआर के तर्ज पे एससीआर का गठन हुआ। अब एससीआर के तर्ज पे जैसे उन जिलों का, उन डिस्ट्रिक्टों का डेवलपमेंट होगा, उसी के तर्ज पे यहाँ प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या होगा, गंगा एक्सप्रेसवे एक एक्सटेंशन को मंजूरी। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है उसके और उसके एक्सटेंशन को और बढ़ा दिया गया। उसको कहाँ से, प्रयागराज से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से भदोही, भदोही से वाराणसी, वाराणसी से चंदौली, चंदौली से गाजीपुर, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उसको गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे का एक एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी गई है। तीसरे अगर हम लोग देखें तो वाराणसी से चंदौली से सोनभद्र को जोड़ा जाएगा। तो वाराणसी से चंदौली, चंदौली से सोनभद्र को जोड़ दिया जाएगा एक
एक्सप्रेसवे से प्रयागराज विंध्य और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाएगा। तो जो वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में एक्सप्रेसवे दूसरा एक्सप्रेसवे जो बनेगा उसको जो यहाँ पे हम लोग देखे थे 2 एक्सप्रेसवे 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे का गठन होगा, बनाया जाएगा। तो उसमें से ही एक ये है प्रयागराज विंध्य काशी एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का नाम रहेगा प्रयागराज विंध्य काशी एक्सप्रेसवे, जिसमें से वाराणसी से चंदौली और चंदौली से सोनभद्र इन 3 जिलों को ये कनेक्ट करेगी। तो इसका नाम प्रयागराज विंध्य काशी एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाएगा। चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने हेतु तो चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव को स्वीकृत। तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जा रही है उससे चित्रकूट और प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और उसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। रीवा नेशनल हाईवे से जोड़ने की सुविधा हेतु कार्य किया जाएगा और जो रीवा नेशनल हाईवे जा रही है उससे भी इसको जोड़ने का कार्य आगे किया जाएगा। अब प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज, जो यमुना नदी पे ये नैनी ब्रिज प्रयागराज में है, हाँ उसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो वो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल ही एक और वहाँ पे समानांतर एक नए पुल का निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति यानी मंजूरी दी गई है। यानी एक सिग्नेचर ब्रिज जो है अभी तो ये रहेगा ही, उसके जस्ट बगल में उसके पैरेलल में ही एक दूसरा और सिग्नेचर ब्रिज बनाने का निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। दूसरा अगर देखें तो प्रयागराज से मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर के कनेक्टिविटी हेतु जैसे अब हम लोग यहाँ पे उधर पूर्वांचल साइड देख लें तो प्रयागराज से मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर से कनेक्टिविटी हेतु सलोरी हेतापट्टी, झूसी के मध्य 4 लेन ब्रिज को मंजूरी। तो यहाँ पे 4 लेन ब्रिज की मंजूरी दे दी गई है। तो ये था एक प्रयागराज काशी विशेष के संदर्भ में कि क्या-क्या इस कैबिनेट में फैसला हुआ, क्या किस-किस चीज़ों को स्वीकृति यानी मंजूरी दी गई। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे प्रयागराज काशी विशेष के बारे में। अब आइए हम लोग एससीआर देखते हैं कि एससीआर क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर। राजधानी क्षेत्र का गठन लखनऊ और आसपास के जिलों को मिलाकर किया गया है। यह क्षेत्र नोएडा, दिल्ली के स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तरह विकसित किया जाएगा। इसमें शामिल जिलों में लखनऊ, इसमें कौन-कौन से जिले शामिल हैं? तो पहला लखनऊ तो है ही ये कैपिटल। अब उसके अगल-बगल के देखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी। इन 6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एससीआर का गठन किया गया है और एनसीआर की तर्ज पे। तो ये हम लोगों ने एससीआर के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एससीआर से जुड़ी कुछ खास बातें, यानी एससीआर में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो एनसीआर में विकास के लिए एससीआर में विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण आरडीए का गठन किया गया है। यानी इसमें एक आरडीए का गठन किया गया है जिसमें एससीआर में विकास के कार्यों को करेगी और उसकी समीक्षा करेगी। दूसरा, एससीआर के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो जो एससीआर का गठन हुआ है उसके अध्यक्ष के तौर पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। उसके अध्यक्ष एससीआर के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव होते हैं वो उसके उपाध्यक्ष होते हैं। यानी सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी मुख्य सचिव और सबसे अगर अध्यक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री खुद होंगे उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। एससीआर में अवैध सीमित और अतिक्रमण पर लगाम लगाई जाएगी। तो एससीआर में जो अवैध कब्जे किए गए हैं, अवैध रूप से
निर्माण किए गए हैं उनको उस पे अतिक्रमण पर लगाम लगाई जाएगी और उसमें एससीआर को डेवलप्ड किया जाएगा। एससीआर में आवास, यातायात, उद्योग, रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी। तो एससीआर का गठन जब होगा तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आवास, अ, घर बनेंगे, यातायात साधन अच्छा होगा, उद्योग वहाँ पे कंपनियाँ आएँगी, कंपनियाँ आएँगी तो रोज़गार मिलेगा, वहाँ पे रोज़गार का सृजन होगा। में तो इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। कोई भी सिटी हो, कोई भी उसमें अगर उसका सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो उद्यम खुद पर खुद आता है और उसमें रोज़गार की बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से उस एससीआर का उस एससीआर को डेवलप किया जाएगा जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, ये 5, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो एससीआर में नई कॉलोनी और दूसरे विकास के काम होने से रोजगार के भी मौके पैदा होंगे, तो बिल्कुल सही बात है। अगर नई नई कॉलोनियाँ बनेंगी, सोसाइटी बनेंगी तो उधर कुछ रोजगार के अवसर प्राप्त तो होंगे ही, विकास के काम होने से तो रोजगार के भी मौके पैदा होंगे। एससीआर में सड़क और ट्रेन के साथ साथ मेट्रो का भी विस्तार हो सकता है। तो जैसे ही एससीआर डेवलप्ड अपने अंतिम चरण पे होगा, तो उसमें सड़कों का डेवलपमेंट तो होगा ही, ट्रेन का आवागमन बढ़ाई जाएगी और उसके साथ-साथ मेट्रो के विस्तार का भी देखा जाए, मेट्रो के विस्तार का भी सोचा जा सकता है आगे। तो वहाँ से लखनऊ से इंटरलिंक करने के लिए इन 6 डिस्ट्रिक्ट को मेट्रो का विस्तार किया जा सकता है। एससीआर में इलेक्ट्रिक बस, तो सॉरी यहाँ पे कुछ ऐसे बसें होगा, यहाँ एससीआर में इलेक्ट्रिक बसें की खेप बढ़ाई जाएगी। यानी जो एससीआर रीजन है उसमें अगर अभी 10 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हों तो आगे चल के उसमें 20-25 जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसमें उसकी खेप बढ़ाई जा सकती है। इसमें विशेष ध्यान इलेक्ट्रिक बसों पे है। तो इस प्रकार से एससीआर से कुछ जुड़ी खास बातें थी। आगे आइए देखते हैं। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नेतृत्व वाली सरकार ने महाकुंभ में त्रिवेणी तट पर कैबिनेट बैठक कर विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद की इस ऐतिहासिक बैठक में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों तक विकास को प्रशस्त करने के लिए स्वीकृति गए हैं। मास्टर प्लान के अंतर्गत जहां स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर 2 नए रीजन बनाए जाएंगे, वहीं 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा और यमुना नदी पर 2 बड़े पुल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें हम लोगों ने देखा है प्रयागराज काशी विशेष में हम लोगों ने की पॉइंट्स में देखा था, जिसमें 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे, काशी प्रयागराज काशी विंध्य एक्सप्रेसवे के नाम से जो जाना जाएगा वो ये लिंक एक्सप्रेसवे है, और एक गंगा एक्सप्रेसवे जो बुंदेलखंड साइड में जोड़ेगा, और यमुना नदी पर 2 बड़े पुलों का निर्माण। तो सिग्नेचर ब्रिज की हम लोगों ने बात की थी, सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर यानी पैरेलल एक और ब्रिज उसी टाइप का बनाया जाएगा, सिग्नेचर ब्रिज ही का निर्माण किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी बुधवार को यानी कैबिनेट जिस दिन कैबिनेट बैठक हुई थी महाकुंभ में, नगर में आयोजित कैबिनेट की बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने मीडिया को दी। इस अवसर पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कहा कि 144 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज में महाकुंभ के शुभ संयोग पर महाकुंभ नगर में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र यानी लगभग
7 डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो इस पे विशेष फ़ोकस था इनका चित्रकूट। अ, और ये एक देखा जाए तो ये एक धार्मिक स्थल भी है चित्रकूट भी, प्रयागराज तो है ही है, मिर्ज़ापुर में देख लें तो विंध्याचल है, विंध्याचल, भदोही, वाराणसी में काशी, अ और चंदौली और सोनभद्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और आर्थिक विकास की गति देने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो मुख्यमंत्री का इस पे इन 6-7 डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा फोकस है डेवलपमेंट करने का। नेक्स्ट देखते हैं प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन को जो मंजूरी मिली है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन को स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। तो जो एससीआर के 5 डिस्ट्रिक्ट थे, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, अ, उसी तर्ज पे यहाँ प्रयागराज इधर साइड पूर्वांचल साइड के जितने भी 6-7 इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको भी एनसीआर के तर्ज पे एससीआर को उधर डेवलप किया जा रहा है और एससीआर के तर्ज पे इधर एक अ, विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, जिसमें से यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तो बिल्कुल सही है, अगर किसी जगह का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे अ, रोजगार के अवसर अपने आप ही जनरेट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाराणसी विद द डेवलपमेंट रीजन पर भी जोर दिया गया है यहाँ पे इसमें। तो वाराणसी विद द डेवलपमेंट रीजन की बात करें, मुख्यमंत्री ने इसमें बताया कि बैठक में वाराणसी विद द डेवलपमेंट रीजन को विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र को धार्मिक, पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए विशेष योजनाओं पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं प्रदेश की बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगी और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तो ये सारी बातें वाराणसी विद द डेवलपमेंट रीजन के लिए है, जिसमें देखा जाए तो ये एक धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें पर्यटन बढ़ेगा, जब पर्यटन बढ़ेगा तो उस ज़िले का, उस राज्य का डेवलपमेंट होगा और सांस्कृतिक धरोहर भी है, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा इससे, जिससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजना प्रदेश के बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करेंगी और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई ऊंचाइयां पहुंचाएंगी। नेक्स्ट देखें नए पुलों और ब्रिजों का निर्माण। तो इसी में हम लोगों ने की पॉइंट में पहले ही देखा था। तो नए पुलों और ब्रिजों का निर्माण देख सीएम योगी ने कहा कि यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए 6 लेन पुल, देखिए यहाँ पे जो सिग्नेचर ब्रिज अभी है वो 4 लेन ही है, दो इधर, दो राइट साइड है, दो लेफ्ट साइड है। लेकिन अब जो नया वाला सिग्नेचर ब्रिज बनेगा उसके पैरेलल में वो 6 लेन होगा। के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सलोरी, जो सलोरी साइड है, हेतापट्टी झूसी के बीच 4 लेन ब्रिज को मंजूरी दी गई है, जो प्रयागराज को मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर से जोड़ेगा। तो प्रयागराज से जितने भी ये शहर लिंक हैं, जैसे मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर, तो इनसे इस 4 लेन सलोरी, हेत्तापट्टी, झूसी के बीच जो 4 लेन ब्रिज बनेगा उससे इनको जोड़ा जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए। तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस जाती है उससे गंगा एक्सप्रेसवे को उसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जोड़ने का भी प्रस्ताव दे दिया गया है। साथ ही रीवा जो नेशनल हाईवे आ रही है से कनेक्टिविटी के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखें हम लोग तो यहाँ पे
कैबिनेट द्वारा स्वीकृति अन्य महत्वपूर्ण। तो और इन सब चीज़ों के अलावा और क्या-क्या कैबिनेट में फैसला लिया गया और क्या-क्या प्रस्ताव हुए? उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी। तो एरोस्पेस के संबंध में और रक्षा डिफेंस के मामले में रोजगार एम्प्लॉयमेंट के मामले में प्रोत्साहन नीति और 2024 को इसको मंजूरी दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो बीएनएस है, जो आईपीसी, सीपीसी होती थी, उसको अब एक नई अ, भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजना निदेशालय की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। प्रयागराज नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, आगरा नगर निगम हेतु म्यूनिसिपल बॉन्ड निर्गत करने तथा अवस्थापन विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग एनहेंसमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने के संबंध में मंजूरी दी गई। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नयन व 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से, तो जो टाटा कंपनी है उसकी सहयोग से प्रदेश के 62 जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हैं, जैसे आईटीआई हो गई, इन सब कॉलेजों को जो उसमें प्रशिक्षण संस्थाओं को उन्नयन उनको अच्छा और अच्छा बनाया जाएगा। और 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इवेंशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग स्थापना किए जाने के तो 5 ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे। इनके लिए मंजूरी, प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश के अवसेवित जनपद हाथरस, बागपत, कासगंज में भारत सरकार की बायोबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत पीपीपी यानी ट्रिपल पी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। ये ट्रिपल पी होता है पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसमें ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर मेडिकल कॉलेज, यानी इसमें क्या होता है कि जो जो भी निर्माण के कार्य, जो भी डेवलपमेंट के कार्य होते हैं उसमें पब्लिक शेयर जारी होता है, उसमें पब्लिक ने पैसे कुछ लगाती हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेजों का बढ़ाया जाएगा। संचालित किए जाने हेतु सफल निवेदिता का चयन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का उन्नयन, ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा है, तो ये दोबारा से टाइप हो गया है। नेक्स्ट, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बलरामपुर की स्थापना हेतु 166 बेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बलराम को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने व जनपद बलरामपुर में स्थापित किए जा रहे केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बलरामपुर में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निशुल्क निशुल्क स्मार्टफोन वितरण हेतु योजना अंतर्गत अंतिम बिड अभिलेख के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुमन्य कराए जाने विषयक शासनादेश मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति
बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 में अनुमन्य फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्राविधान के अंतर्गत मेसर्स अशोक लीलैंड लिमिटेड की आवंटित भूमि हेतु यूपीसीडी को देय सब्सिडी धनराशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में एम्पावरमेंट कमेटी की बैठक की संस्तुति निर्णय का अनुमोदन प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये इन सब चीज़ें जो थी, जो यूपी के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक भी हैं, और इस पे आने वाले दिनों में हम लोग डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो ये था हम लोग का एनसीआर की तर्ज पर यूपी में जो एससीआर का गठन हुआ, जिसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, और प्रयागराज काशी विशेष में क्या-क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी हम लोगों ने देखा। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में नहीं देखते हैं, आगे मिलते हैं किसी और नए अच्छे टॉपिक में। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हैं।